हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम आरोह कक्षा 11वीं से सबसे खतरनाक कविता की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पाठ या कविता सबसे खतरनाक कवि अवतार सिंह पाश जी के द्वारा रचित है। यह कविता मूल रूप से पंजाबी में थी, जिसे हिंदी में चमन लाल ने अनुवाद किया है। यह कविता दिन प्रतिदिन क्रूर और असभ्य होती जा रही उस समाज और दुनिया की तरफ संकेत करती है जहां मानवीय मूल्यों का अत्यधिक ह्रास हुआ है। लोगों की प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। कवि अवतार सिंह जी उस प्रतिकूलता की तरफ विशेष इशारा करते हैं जहां आत्मा के सवाल अनदेखा हो जाते हैं। कवि उस स्थिति को सबसे खतरनाक मानते हैं जो मूल स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने से अस्तित्व में आती हैं। इस कविता में उक्त तमाम विपरीत परिस्थितियों व प्रतिकूलताओं के प्रति कवि पूरी तटस्थता से अपनी असहमति प्रकट करते नजर आते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। तो पहले संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता सबसे खतरनाक से लिया गया है। इसके रचयिता पंजाबी कवि पाश है। इस कविता में कवि ने दिनों दिन अधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही स्थितियों को उसकी विद्वताओं के साथ चित्रित किया है। इस अंश में कवि कुछ खतरनाक स्थितियों के विषय में बता रहे हैं। कवि यहाँ उन स्थितियों का वर्णन करते हैं जो मानव को दुख तो देती है, परंतु वह सबसे खतरनाक नहीं होती। हर परिस्थिति में मानव अपने आप को ढाल लेता है, चाहे स्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, उनसे जूझता है, उनसे लड़ता है और समस्याओं का समाधान भी निकाल ही लेता है। कवि बताते हैं कि किसी की मेहनत की कमाई को लूटने की स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसे फिर से पा लिया जा सकता है। पुलिस की मार पड़ना भी इतनी खतरनाक नहीं है। किसी के साथ गद्दारी करना या लोभवश रिश्वत देना भी खतरनाक है, परंतु अन्य बातों जितना नहीं। वह कहते हैं कि किसी दोष के बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बुरा लगता है तथा अन्याय को डरकर चुपचाप सहन करना भी बुरी बात है, परंतु यह भी स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है। छल कपट के माहौल में सच्ची बातें तो छिप जाती हैं। कोई जुगनू की लौ में पड़ता है, अर्थात कोई साधनहीनता में गुजारा करता है, किसी के पास साधन नहीं है, कोई विवश है अन्याय को सहने के लिए, तो वह समय के साथ गुजार देता है उन स्थितियों को भी। यह सब बातें बुरी तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं है कवि के द्वारा। कई ऐसे बातें होती हैं जो सबसे खतरनाक होती हैं और उनके परिणाम भी दूरगामी होते हैं। सबसे खतरनाक होता है, यहाँ पर अब बताते हैं, मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। तो इस अंश में कवि ने दिनों दिन अधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही स्थितियों का तो वर्णन किया ही है। यहाँ पर वह बताते हैं, जब व्यक्ति जीवन के उल्लास व उमंग से मुंह मोड़कर निराश व अवसाद से घिरकर सन्नाटे में जीने का आदी हो जाता है, उसके अंदर कभी न समाप्त होने वाली शांति छा जाती है, तो यह सबसे खतरनाक होती है। वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ चुपचाप सहन करता जाता है। अधिक अपनी जो जीवन की जो दिनचर्या है वह चुपचाप करता चला जाता है। वह घर से काम पर चला जाता है और काम समाप्त करके घर तो लौट आता है। उसके जीवन का जो मशीनीकरण हो जाता है, मतलब सुबह उठ के रेडी होना, ऑफिस जाना, जो उसकी दिनचर्या है वो लगातार यही चलती चली जाती है। उसके सभी सपने मर जाते हैं। कोई मानव है, कोई मनुष्य है, कोई सपना देखता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, लेकिन उसकी जो दिनचर्या उसको वो करने से रोकती है, तो वह सबसे खतरनाक होता है।
उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जीवन में कुछ नयापन नहीं रह जाता। यह परिस्थितियां अत्यंत खतरनाक होती हैं। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक दृष्टि वह है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देखकर सोचे कि जीवन स्थिर है। दूसरे शब्दों में बोले कि मनुष्य नित्य हो रहे परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता और न ही स्वयं को बदलना चाहता है। मतलब वह उसी रूटीन को फॉलो करता रहता है लेकिन उसमें बदलाव नहीं लाता। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। तो इस अंश में बोलते हैं कि कवि कि जो सामाजिक विविधताओं का विरोध न करने को सबसे खतरनाक मानते हैं। वह कहते हैं कि वह आग बहुत खतरनाक होती है जो अपने सामने हो रहे अन्याय को मूक बनकर देखती रहती है, जैसे वह बर्फ की तरह जमी हो, जिसकी नज़र इस संसार को प्यार से चूमना भूल जाती है, अर्थात वह प्रकृति का सौंदर्य देखना भूल जाता है, उसमें उसकी वो भावना खत्म हो जाती है और हर वस्तु को घृणा की नज़र से देखता है। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी नज़र वस्तु के स्वार्थ के लोभ में भी अंधी हो जाती है, उसे पाने के लिए लालियत हो उठती है। वह खतरनाक होती है वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है। मतलब मनुष्य में संवेदनहीनता, जो संवेद है, प्रेम है, जो सौंदर्य की जो भावना है, वो सब समाप्त हो चुकी है। वह मशीन की तरह काम में लगा हुआ है और जो उसकी लक्ष्यहीन जो दिनचर्या है वही सबसे खतरनाक होती है कि कोई लक्ष्य नहीं है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चलता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। तो इसमें कवि ने अपराधीकरण के बारे में बताया कि वह चांद सबसे खतरनाक है जो हत्याकांड के बाद उन आंगनों में चलता है जो वीरान हो गए हैं। चांद सौंदर्य और शांति का परिचायक है, परंतु हत्याकांडों का चश्मदीद गवाह भी है। ऐसे चांद की चांदनी लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं गड़ती। इसके विपरीत लोग सिर्फ शांति को महसूस करना चाहते हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ते हैं। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं। तो इसमें वह गीत सबसे खतरनाक है, कवि कहते हैं, जो मनुष्य के हृदयों में शौक की लहर दौड़ाते हैं। वे गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं, भयभीत लोगों को तो और डराते हैं, उन्हें गुंडे की तरह धमकाते हैं और अकड़ते हैं। ऐसे गीतों को निरर्थक माना जाता है क्योंकि यह प्रतिरोध के भाव को नहीं जगाते। वह कहते हैं जब किसी जीवित आत्मा के आसमान पर निराशा रूपी रात्रि का घना छा जाता है तो उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता। ऐसी रातें बहुत खतरनाक होती हैं। उसके हर कोने चौखट पर उल्लू व गीदड़ की तरह शोक व भय चिपक जाते हैं जो कभी उन्हें निराशा से उभरने नहीं देते। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक दिशा वह है जिसमें आत्मा का सूरज ही डूब जाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ को भी नहीं सुन पाता। ऐसी स्थिति उसकी जो स्थिति बन जाती है, हमें उसकी मुर्दा जैसी स्थिति हमें कोई ना कोई प्रभाव छोड़ जाए तो वह स्थिति भी सबसे खतरनाक होती है। अर्थात ऐसे लोगों में धूप की किरणों से आशा उत्पन्न भी हो तो मृत प्राय होती है। मतलब जैसे सूरज उगता है नई आशा की किरण लेके आता है, परंतु यहाँ पर जो निराशहीन व्यक्ति होते हैं, जो अपनी दिशाहीन हो जाते हैं, तो उनके लिए सूरज की किरण का भी कोई महत्व नहीं है, जो अपने ही शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुपकर उसे लहूलुहान करती है। कवि कहना चाहते हैं अन्याय को सहना ही लोगों ने अपनी नियति मान लिया है। कवि कहते हैं कि जो किसी की मेहनत की कमाई लुट जाए तो वह भी यहाँ खतरनाक नहीं मानते, पुलिस की मार को भी खतरनाक नहीं मानते। और खतरनाक स्थिति यह है कि जब व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। तो आई होप बच्चों आपको पाठ का सार, कविता का सार अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।